नमस्कार माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल्स में आपका स्वागत है। आज स्टडी करेंगे, कुछ नए टॉपिक्स लाए हैं जो आपको स्पीकिंग और इंग्लिश ग्रामर में बहुत हेल्प करने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए। आज का पहला टॉपिक है कि नीड नॉट का प्रयोग। हमें नीड नोट के बारे में पढ़ना है कि नीड नोट कहाँ प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको पहचान बताने की इन वाक्यों के अंत में आवश्यकता नहीं है या ज़रूरत नहीं है, ये शब्द आते हैं तो हम नीड नोट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं छत से कूदने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे वाक्यों में हम नीड नोट का प्रयोग करते हैं। तो हम देखते हैं कैसे हिंदी से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। तो इसका सब फॉर्मूला है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट राइट करना है, फिर हमें नीड नॉट का प्रयोग करना है, फिर नीड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना, फिर अदर वर्ड का यूज करना है, वर्ड्स का यूज करना है। जब भी किसी वाक्य के अंत में आवश्यकता या जरूरत नहीं होती है तो हमें इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है। सो एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे तुम्हें छत से कूदने की जरूरत नहीं है, छत से कूदने की जरूरत नहीं है या आवश्यकता नहीं है, कुछ भी आ जाए ता नहीं है। ओके, तो सब देखिए, हम पहले सर्वप्रथम हमारा स्टेप बोलता है कि हम इनकी पहले पहचान याद करें। तो इन वाक्य के अंत में आवश्यकता नहीं है लगा। प्रेजेंट का है, सबसे पहले सब्जेक्ट का फाइंड करें। तो सब्जेक्ट कैसे फाइंड करें, हम कौन लगा के उसी प्रश्न से पूछें कि भैया छत से किसे कूदने की आवश्यकता नहीं है, तो आंसर आया तुम्हें। तो सब्जेक्ट क्या है, यू। अब ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गई, अब हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, नीड नॉट। वर्ब हमेशा आपको आवश्यकता के बगल पे मिल जाएगा, कूदना यानी जंप। अब हमें प्रपोजिशन की आवश्यकता होगी, जो कि जब हम किसी दूसरी चीज से अलग हो रहे हों तो ऐसी कंडीशन में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रही हो, सेपरेट हो रही, तो ऐसी कंडीशन में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम द रूप। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हो, राम को पत्र लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं है। तो सबसे पहले हम फिर किसकी बात, किसे जरूरत नहीं है, तो राम को नहीं है। तो इसका सब्जेक्ट राम। क्लियर है, यहां तक समझ में आई। अब हमें राम सब्जेक्ट बन गया, अब हमें लेना है नीड नॉट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें नीड नॉट का प्रयोग करने, नीड नॉट हो गई। अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, तो फर्स्ट फॉर्म किसकी, लिखने, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, क्या लिखने की, पत्र, यानी आ लेटर। क्लियर है, आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसे सेंटेंस हमारी यूट्यूब चैनल से बिल्कुल जुड़े रहें, आपको इम्पोर्टेंट रूल्स बताए जाएंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट रूल्स है, अब हम नेक्स्ट रूल्स को स्टडी करेंगे, जो है हैज बीन तथा हैव बीन का प्रयोग। इसे बड़ी ध्यान से देखें, इम्पोर्टेंस रूल्स है। जब किसी वाक्य के या किसी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग कर देते। अब आपके दिमाग में एक डाउट होगा, सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी होता है, तो उसमें एचआरएम का प्रयोग करते हैं।
अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो उसमें समय दिया होता है, इसमें टाइमिंग नहीं होता है, लेकिन होता तो बहुत। तो इसमें वर्ब की उपस्थिति नहीं होगी, यानी क्रिया नहीं मिलेगी। फिर क्या मिलेगा? तो वर्ब की जगह एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो जब एडजेक्टिव का प्रयोग हो और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, तो हम हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। कैसे? अब इसके रूल्स है, बनाने के नियम, अनुवाद करने के नियम है कि एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करें, यानी हैज बीन इज यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। हैव बीन का प्रयोग हम बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं, अर्थात हैव बीन इज यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट। इस कायदा से अब हम फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट राइट करना है, इसके बाद अगर सिंगुलर है या प्लूरल है या पास्ट में, फिर हमें हैज या हैव, फिर बीन, फिर हमें एडजेक्टिव मिलेगा, फिर हमें अदर वर्ड यूज करना है, अदर वर्ड यूज करना है। यदि अब ध्यान देने की बात है कि यहां रहा है, रही है, आ रहे हैं, अंत में प्रेजेंट टेंस का तो है जब लगाना। अगर पास्ट की है, यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, तो फिर हमें हैड का भी प्रयोग कर देने। मेरे कहने का मतलब है कि यदि वाक्य सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में तो हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं, यदि वही सेंटेंस पास्ट में है तो हैज हैव बीन की जगह हमें हैड का यूज कर देना है। अब एग्जाम्पल लिखते हैं कि राम बचपन में बहुत शरारती रहा है, बहुत शरारती रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में देखिए हम सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। इसमें रहा है, क्लियर है, पक्का है, इसकी पहचान हो गई। अब दूसरी पहचान हमें देखना है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है। तो हम देखते हैं यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है कि वो बचपन में कैसा रहा, शरारती। तो यहाँ पर राम कोई कार्य नहीं कर रहा है, कि एक वर्ब कोई एक्शन नहीं कर रहा है जिससे हमें ये लगे, फील हो कि इसमें कोई वर्क हो रहा है। बट यहाँ पर किसी की विशेषता, क्वालिटी बता रहे कि राम बचपन में कैसा रहा, शरारती रहा। तो ये क्या है? दिस इज एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को फाइंड करते हैं। तो सब्जेक्ट है हमारा राम। कौन रहा? राम रहा बचपन में, राम। अब दूसरी सेंटेंस हमें चेक करना, पीछे है लिखा कि था, है लिखा, राइट है। तो हमें है प्रेजेंट में क्या लगाना है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, हैज बीन। क्लियर है? अब हमने हैज बीन को चयन कर दिया, राइट कर दिया। अब एडजेक्टिव क्या है? बहुत शरारती, वेरी नोटी। कब? इन द चाइल्डहुड। क्लियर है कि जब भी सेंटेंस किसी सेंटेंस में रहा, रही है और वर्ब का ना होना, एडजेक्टिव का होना, तो ऐसे सेंटेंस में हम हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आशा है आपको बहुत समझ में आ गई होगी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट रूल्स स्टडी करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरी वीडियो देखिए तो ऐसे कई रूल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे रूल्स अबाउट टू का प्रयोग। तो अबाउट टू का रूल्स पढ़ने से पहले हमें एक बात ध्यान रखना है कि इनकी पहले पहचान देखें। तो इन वाक्यों के अंत में बाला है, बाली है, बाले हैं आदि शब्द आते हैं। तो ऐसे वाक्यों में हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। इनके रूल्स क्या हैं? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में अनुवाद करने के रूल्स हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज अबाउट टू, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर अबाउट टू और आई के साथ एम अबाउट टू का प्रयोग करते और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते। क्योंकि बड़ा हमें ध्यान रखना कि जब भी हम टू के बाद कोई भी वर्ब लिखते हैं तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब का प्रयोग करते हैं।
अब अगर पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में जैसे बाला था, बाली थे, बाले थे आ जाए, तो ऐसे सेंटेंस में पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज अबाउट टू, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर अबाउट टू का प्रयोग करते हैं और इसके साथ भी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो फॉर्मूला पर नजर डालते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज, आर या एम या वाज या वर प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखने सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को राइट करना। यदि प्रेजेंट टेंस में हो, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें इज का प्रयोग करने, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का प्रयोग करने, आई है तो एम का, पास्ट टेंस में है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर और फिर अबाउट टू राइट करना है। अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना, फिर ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल लेते हैं। राम घर जाने वाला है, राम घर जाने वाला है। अब देखिए सबसे इनमें पहचान आई कि बाला है, बाली है, तो कंफर्म हो गई कि हमें अबाउट टू का प्रयोग करना है। अब देख रहे प्रेजेंट में, पास्ट में तो है शब्द आया, तो प्रेजेंट में सब्जेक्ट क्या है? राम। क्योंकि हर सेंटेंस में हम कौन लगा के क्वेश्चन कर दे कि घर कौन जाने वाला है, तो आंसर आया राम जाने वाला है। तो हमें सबसे पहले राम सब्जेक्ट राइट कर दी। अब राम सिंगुलर है और प्रेजेंट में है तो इज राइट करना है। इज के बाद हमें अबाउट टू का प्रयोग करना है, जो वाला बाली की स्पेलिंग हो गई टू। वर्ब है जाना यानी गो, कहां पर? टू हाउस। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाल बटन का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करें। बगल पर बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहले पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।